अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए थे, मॉडल पेपर बाय परवेज़ इकबाल। फर्स्ट पेपर के हमने 50 MCQ डीपली डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 51 to 75 डीपली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51 एंड द स्टेटमेंट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वाज गिवन बाय। फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन डेवी, फ्रोबेल, एरिस्टोटल एंड जॉन। ये 4 ऑप्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर हम इसको गूगल पे सर्च करें कि फ्री एजुकेशन कंसेप्ट वाज गिवन बाय, तो वहाँ पे जो आंसर आता है वो है थॉमस जेफरसन। उनका नाम शो किया गया है कि उनने ये कंसेप्ट दिया था। तो इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्राम। जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो स्टडी होती है जो हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, फाइंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, देन हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके टेस्टिंग करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं बाय डिफरेंट टूल्स। हमने ऑब्जर्वेशन की, क्वेश्चनएयर यूज़ किया, वो डिफरेंट उसके टूल यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो हमारी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो लास्ट पे जाती हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। तो जो रिसर्च स्टडी है वो स्टार्ट होती है फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द करिकुला इट ड्रा द कंसेप्ट फ्राम। प्लानिंग में और इसको इम्प्लीमेंट करने में हम जो कंसेप्ट लेते हैं, जो करिकुलम डेवलपर होते हैं वो जो कंसेप्ट लेते हैं वो कल्चर से लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट के डिफरेंट जो फंक्शन हैं, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट इसके कंसेप्ट दिए। हेनरी फायल ने कहा था कि ये एक मेजर टर्म है जिसके अंदर जो काफ़ी सारे फंक्शन आते हैं, जिसमें सबसे पहले प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, नेक्स्ट कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिफरेंट उसके दिए थे। POCCC दिया था हेनरी फायल ने। उसके बाद गुलिक एंड उर्विक ने दिया था कि ये पोस्ट कोर बैक की वर्ड उनने दिया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, वो डिफरेंट उसके थे। तो जितने भी कंसेप्ट आए मैनेजमेंट के, डिफरेंट इसके फंक्शन जिसने दिए, तो सबसे पहले उन्होंने टॉप पे क्या रखा? प्लानिंग। कि फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजिंग है कि आप मटेरियल को और ह्यूमन रिसोर्सेज को आप ऑर्गेनाइज़ करें ताकि जो भी आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, एजेंसी के जो भी आपके गोल है वो आसानी से अचीव हो जाए। वो डिफरेंट प्रोसेस थे। तो सबसे पहले था प्लानिंग। तो मैनेजमेंट प्रोसेस का जो हार्ट है वो प्लानिंग है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं कि आप अपने बॉडी एक्सप्रेशन से, ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, आपके हैंड्स की मूवमेंट्स है, आपके जो भी सिंबल आप साइन यूज़ करते हैं, तो वो सारी नॉन वर्बल में आती है। आपने वर्ड्स कोई नहीं यूज़ करने होते नॉन वर्बल में। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, के इनमें से कौन से एसोसिएट नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम फर्स्ट को देखें तो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे भी जो भी चेहरे के तासुरात होते हैं। सिंबल्स हैं, कोई मतलब हम साइन यूज़ करते हैं। लास्ट पे है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब है आप बोल के किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे नॉट एसोसिएट का नाम आया है, पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है कि कन्वर्सेशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है गोल्स आर बेस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ। कि गोल्स किस चीज़ के लिए बेस हैं जब हम क्या सिलेक्ट कर रहे होते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, कंटेंट। कंटेंट को सिलेक्ट करते हुए माइंड में रखा जाता है कि गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर उसी में ही इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज़ किए जाते हैं कि कंटेंट को ठीक तरीके से डिलीवर करने के लिए फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड कौन से सूट करते हैं, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी। तो गोल्स बेस हैं इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है करिकुलम विच कवर द मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एट ए टाइम इज़ कॉल्ड। करिकुलम जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर करता है एट ए टाइम, ठीक है, वो होता है सी ऑप्शन इंटीग्रेटेड करिकुलम। सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, रोल प्लेइंग एंड द प्रैक्टिकल मेथड आर लेबोरेटरी मेथड इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय।
जितने भी मेथड्स हैं, प्रोजेक्ट है, रोल प्लेइंग है या प्रैक्टिकल है, मींस प्रैक्टिकल में आप भी कुछ कर रहे होते हैं, रोल प्लेइंग में आप करके दिखा रहे होते हैं, प्रोजेक्ट में भी आप वर्क कर रहे होते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, डूइंग मेथड। नेक्स्ट है टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। टीचर परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली और एक्सप्लेन भी करता है, साथ साथ उसकी वजाहत भी करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें टीचर परफॉर्म भी करते हैं, करके दिखाते हैं, साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेक्चर मेथड में टीचर कंटेंट को डिलीवर करता है, टीचर एक्टिव होता है, ये कंटेंट बेस्ड है, टीचर सेंटर्ड है, एंड इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो पैसिव होते हैं। डिस्कशन में डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, टॉपिक असाइन करके डिस्कशन होती है, उसमें ये डिस्कशन मेथड है। डिस्कवरी मेथड में इनिशियल स्टेजेस पे, इनिशियल कंडीशन में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो दे के फिर नेक्स्ट जो भी होती है इन्फॉर्मेशन वो बच्चे खुद ही डिस्कवर करते हैं, चाहे फील्ड ट्रिप करके विज़िट करके डिस्कवर करें, ठीक है, वो डिस्कवरी मेथड होता है। यहाँ पे टीचर परफॉर्म कर रहा है प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन भी कर रहा है साथ साथ, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा। नेक्स्ट है द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ओन। अपनी खातिर कुछ करने के लिए जो मोटिवेशन होती है, मैंने पहले भी मोटिवेशन की 2 टाइप्स आपको एक्सप्लेन की थी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में ये होता है कि आपको बाहर से कोई अवार्ड मिलता है कि आप कोई अच्छा काम करेंगे, परफॉर्म अच्छा करेंगे, कोई टास्क को अचीव करेंगे तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, तो वो बाहर से आपकी मोटिवेशन होती है रिवार्ड को देख के, ठीक है। लेकिन अंदर से आपका एक जज्बा होना अपनी खुशी के लिए, अपनी खातिर किसी के कहे बगैर आपका जो खुद से जो आपका होता है कि ये काम मैंने करना है, तो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेविड थॉट्स आर सीन इन। इनके जॉन डेविड जो थे वो स्टूडेंट्स पे फोकस करते थे कि जो भी करिकुलम होना चाहिए, जो भी चीज़ होनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लर्नर इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट है हु इज़ नॉट करिकुलम प्रैक्टिशनर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है कि ये जो करिकुलम स्पेशलिस्ट होते हैं, ये करिकुलम डेवलप करते हैं, बाकी जो टीचर है, स्टूडेंट है, लर्नर है, ये एक प्रोसेस समझ लें कि जिसमें टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, लर्नर भी है और टीचिंग मेथड्स भी इसी में आ जाते हैं। तो करिकुलम प्रैक्टिशनर जो है वो करिकुलम स्पेशलिस्ट नहीं होता, करिकुलम डेवलपर होते हैं ये। नेक्स्ट है प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्राम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अंडर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, देवबंद। नेक्स्ट है सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड विद। सुपरविजन में हम क्या करते हैं, लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की जो लर्निंग हो रही है उसके लिए जो उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। सुपरविजन आप करते हैं टीचर्स की, उसमें कोऑर्डिनेशन भी करते हैं ताकि टीचर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने टीचिंग को अच्छा करें, ताकि असल पर्पस क्या होता है, लर्निंग इम्प्रूव करनी है। टीचिंग मेथड्स अच्छे होंगे तो लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, ये करेक्ट ऑप्शन है कि सुपरविजन क्या है, इज़ करेक्टराइज्ड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है इन पाकिस्तान द फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पाकिस्तान में जो फाइनल अप्रूवल मिलता है स्कूल करिकुलम के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। जो प्रोविंशियल करिकुलम कमेटी होती है वो करिकुलम को डेवलप करती है, लेकिन जो उसका फाइनल अप्रूवल होता है वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कंसेप्ट वाज स्टार्टेड इन। ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली अगर इंस्पेक्शन की डेफिनेशन देखें तो ये केयरफुल एंड द क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ये केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन असल में ये एक फॉर्मल एवेल्यूएशन है, ये पार्ट ऑफ क्वालिटी है कि जब भी कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें जो फॉर्मल विज़िट होता है कि चीज़ लीगल हो रही है, अच्छी हो रही है, काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं, तो उसको हम इंस्पेक्शन में लेते हैं। तो स्कूल के हवाले से यही है कि सारा कुछ गुड एंड बैड देखा जाता है कि अपना जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हम स्कूल की इंस्पेक्शन को लेते हैं। ये स्टार्ट होता है इंग्लैंड में। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर्स टू।
हमने एक्सियोलॉजी को पढ़ा था, ये फ़िलासफ़ी का एक एरिया है। एक्सियोलॉजी इसमें वैल्यूज़ की बात करते हैं। दो टाइप्स थे, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स में हम गुड एंड बैड की बात करते हैं, एस्थेटिक्स में हम ब्यूटी की बात करते हैं। यहाँ पे गुड एंड बैड है लेकिन उसकी मेन ब्रांच नहीं दी गई, तो उसका जो मेन पॉइंट था एक्सियोलॉजी वो दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर्स टू एक्सियोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में हम रियलिटी की बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं। हेड यूजुअली ट्रीट द एम्प्लॉयज़ विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट द थ्योरी मॉडल। हेड ट्रीट कर रहा है अपने ही एम्प्लॉयज़ से सख्ती के साथ, ठीक है, वो किस थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा मॉडल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, थ्योरी एक्स। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्यों? क्योंकि थ्योरी एक्स में इसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क को इग्नोर करते हैं, लेज़ी होते हैं, ठीक है, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। मीन्स कि अगर वो तनख्वाह लेने की खातिर वो काम करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर प्रॉपर उनकी सुपरविजन हो रही हो तो वो काम करते हैं, हेड उनके सर पे बैठा रहे तो काम करते हैं, वरना वो नहीं करते। तो यहाँ पे हेड क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ। तो ये क्या है, थ्योरी एक्स है, ऑप्शन ए करेक्ट है। थ्योरी वे में क्या होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल की बात कर लें, किसी भी डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो विदाउट सुपरविजन, उसके खौफ से हट के वो अपनी ही खुशी महसूस करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये काम हमने करना है, खुद से करना है। ये नहीं कि अगर किसी कोई मैनेजर सर पे है तो वो करेंगे वरना नहीं करेंगे। इसमें वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्क को अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, थ्योरी वाई में, ठीक है। लेज़र-फेयर मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें जो मैनेजर कह लें, हेड कह लें, उसका कोई इंटरफेयर नहीं होता, जो काम करता है करे, जो काम नहीं करता वो ना करे। लेज़र-फेयर में नो इंटरफेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोफेशन इज़ एम्प्लॉयड फॉर। बुक में इसका आंसर जॉब दिया गया लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन सर्विस है। प्रोफेशन इज़ एम्प्लॉयड फॉर सर्विस। नेक्स्ट है शाह वलीउल्लाह फिलासफी वाज बेस्ड ऑन। इनकी फिलासफी रियलिज्म से है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स आर लुक्ड अपॉन इंडिविजुअली लिविंग इन सोसाइटीज़ थ्रू। डिफरेंट फिलासफीज दी गई हैं। प्रैग्मेटिज्म में हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, रियलिज्म में हम जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड होती है उसकी बात करते हैं, आइडियलिज्म में है कि मटेरियल वर्ल्ड इज़ नथिंग, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी सोल है वही रियलिटी है। आइडियलिज्म प्लाटो ने दिया था, रियलिज्म अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। जब भी इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं कि इंसान को ये हक है कि वो चूज़ करे, उस चॉइस देनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग्स, चॉइस, इंडिविजुअलिटी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में। तो यहाँ पे बात की गई है ह्यूमन बीइंग्स की, आर लुक्ड अपॉन इंडिविजुअली लिविंग इन सोसाइटीज़ थ्रू एग्जिस्टेंशियलिज्म। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स पर्सनल ट्रेट्स बिहेवियर एंड फैक्टर इन लीडरशिप सिचुएशन। लीडरशिप की डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, बिहेवियरल थ्योरीज़, ट्रेट थ्योरीज़, वो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। तो ट्रेट में ये है कि पहले से किसी कोई खसूसियत एक पर्सन में मौजूद होती है, या तो उसको फ़ैसला करने का अंदाज़ इतना अच्छा होता है कि वो लीडर बन सकता है, उसकी सोचने की सलाहियत इतनी अच्छी होती है, उसके बिहेवियर ऐसा होता है, और बाकी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसमें जिसकी वजह से वो लीडर माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेट थ्योरी में आती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंट मेथड। नेक्स्ट है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्राम। जो भी हमारे तालीमी मकासद होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं गोल से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, नेशनल गोल लीड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, एंड एम्स लीड करते हैं गोल्स को। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट है 75, द सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, डायलैक्टिक मेथड। इसको क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। ये एक डायलॉग होता है बेसिकली इंडिविजुअल्स के दरमियान या फिर टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जितने भी मेथड हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। डिस्कशन में ग्रुप बना के डिस्कशन की जाती है। लेक्चर मेथड में जस्ट टीचर ने कंटेंट को डिलीवर करना होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर प्रैक्टिकली
शो करता है एंड एक्सप्लेन करता है। तो सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज डायलैक्टिक मेथड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट 25 MCQs डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।